खबर तफसील से। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कोडेला शिवा प्रसाद राव खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर कोडेला शिवा प्रसाद को हरासा करने का इल्जाम भी लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जगनमोहन रेड्डी की जमकर नुक्ताचीनी की थी। वाज़ेह है कि कोडेला शिवा प्रसाद राव के खिलाफ फर्नीचर मामले में कई मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कोडेला शिवा प्रसाद राव खुदकुशी मामले की जांच का सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर भी आपको बता दें कि कोडेला शिवा प्रसाद को हरासा करने का इल्जाम लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें हमने देखा था कि जगन हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की गई थी। अब इस मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात और बातचीत करेंगे विजयवाड़ा में हमारे नुमाइंदे इसहाक से। विजयवाड़ा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक, अब चंद्रबाबू नायडू सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से, और अगर आखिरी रसूमात के हवाले से बातचीत की जाए तो कब अदा की जानी है? हाँ सना, ये देखा जाए कि वाईएसआरसीपी जो गवर्नमेंट आने के बाद टीडीपी वाले पे हैरासमेंट तो हो रहा है, बोल के सभी लोग बोल रहे हैं। इसके बारे में चंद्रबाबू नायडू कभी से बोल रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है जो पहले दर्जे के एमएलए और उसके बाद जो है ना एमपी रहते, उसके बाद जो है ना सपोर्टर्स जो है टीडीपी सपोर्टर्स उन लोगों की जाती है। ये ज्यादातर गुंटूर में ज्यादा है और इसके बारे में से जो है ना इसे आत्मपूर्व में इसका एहतजाज करने का भी एक कार्यक्रम किया था, जिसको पूरी तरह से जगन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोक दिया था। इसके बाद जो देखा जाए तो ये कोडेला शिव प्रसाद के बाद बात ली जाए तो ये सत्तनपल्ली और नरसरावपेटा ये एरिया में ये अच्छे एनटी रामाराव की तरफ से ये लीडर है। 1983 में जब एनटी रामाराव प्रदेश पार्टी रची थी तब से वो टीडीपी में ज्वाइन किए। उसके बाद जो है ना या एमएलए स्पीकर से किया, मिनिस्टर से और कई होम मिनिस्टर भी करके थे। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे जब गुंटूर के वाईएसआरसीपी के जो लीडर्स है अम्बट रामबाबू और दूसरे लोग बोले तो इन लोग कभी दोनों के बीच में कभी पॉलिटिकल राइवली चलती रहती। इस मामले को देखे जाए तो ये इलेक्शन के बाद जो है ना अब कोडेला शिव प्रसाद के ऊपर कई केसेस लगातार 12 केसेस जो है ना इनके बेटे और इनके ऊपर लगाए गए थे। इस बीच में जो है ना स्पीकर के साथ कम करने के बाद जो स्पीकर का फर्नीचर है वो भी ले जाके उनको रख ले बोले, मगर उस पर जो है ना कोडेला शिव प्रसाद जो है क्लैरिफिकेशन दिया था कि मैं स्पीकर के तहत जो कैंप ऑफिस है उसके हिसाब से मैं इलाका के घर में रख दिया हूँ, वो जो फर्नीचर है वो ले जाओ बोल के मैं ऑलरेडी सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा, मगर ले गए नहीं बोले। मगर इस मामले को नजरअंदाज करते हुए गवर्नमेंट ने पूरे स्पीकर के ऊपर ये केस किया कि उन्होंने जो फर्नीचर है उसका नाजायज इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जो है ना इनके जो बेटे और दूसरे उनके जो कारोबार है उन पे पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की थी। जैसे आरटीओ के तरफ से उनके शोरूम है जो 2 व्हीलर शोरूम है उन पे पूरी अटैक करके उसको पूरा सीज कर गया था। और दूसरी तरफ जो है ना उनके जो केबल सर्विसेज है वो उसको तो पूरा यानी हकीकत में जिस तरीके से टीडीपी ये इल्जाम लगा रही है कि उनके कारकुनों को, उनके लीडरान को हरासा किया जा रहा है, तो वो सही है हकीकत में अगर कहा जाए वाईएसआरसीपी की तरफ से। अब जब सीबीआई जांच का मुतालबा किया जा रहा है, सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है, तो वाईएसआरसीपी इस पर क्या कुछ कह रही है? वाईएसआरसीपी अभी इसमें रिएक्ट नहीं हुई, रिएक्ट होने का है अब, मगर टीडीपी तो मेन डिमांड वो चाहिए बोले तो हैरासमेंट जो है ना ये क्या बोले तो पूरा स्टेट जो अब ये सुसाइड कर लेना या जो मौत है उसके बारे में पूरी जांच तो होना चाहिए। और दूसरी तरफ से जो केसेस है जो हैरासमेंट केस है उसको सीबीआई इंक्वायरी करने के बाद जो है ना पूरा मामला बाहर आता बोल को टीडीपी सोच रही। अब देखना है कि इस पे जगन हुकूमत या वाईएसआरसीपी के लोग क्या बात करते हैं। जी, बेहद शुक्रिया इसहाक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।